इतिहास का पुनरावृत्ति। मित्रों, मैं सीता जी को वापस लाने की बात कह रहा था। आप देखिए कि उन्हें किस तरह से सहायता मिलती चली गई। क्यों साहब, पानी के ऊपर तैरते हुए पत्थर कहीं होते हैं? कहीं नहीं होते। पानी में डालते ही पत्थर डूब जाता है। पत्थरों के माध्यम से भगवान ने सहायता की थी। ऐसे पुल बनाए गए थे जिसमें कि खंभे नहीं लगाए गए थे, जिसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। समुद्र के ऊपर पत्थर फेंकते ही वह तैरने लगते और पुल बना दिया गया। अचंभे की बात है ना, लोगों की समझ में नहीं आती। मित्रों, यह समझ में आएगी भी नहीं। मैं ऐसे लाखों उदाहरण बता सकता हूँ जिसमें कि पत्थर ऊंचे उद्देश्यों के लिए तैरे हैं, जो ऊंचा उद्देश्य को लेकर के चले हैं और जान हथेली पर लेकर चले हैं और ईमानदारी से चले हैं। उनके पत्थर तैरे थे और फिर तैरेंगे। नहीं साहब, पत्थर नहीं तैरेंगे। हाँ मित्रों, पत्थर नहीं तैरेंगे, यह अलंकार है। इसका मतलब यह है कि साधन कम हो, सामर्थ्य कम हो तो भी सफलता मिलेगी। महाराज जी, और क्या हो सकता है? और मित्रों, समुद्र को छलांगा जा सकता है। आदमी की छलांगने की ताकत 10 फुट हो सकती है, 12 फुट हो सकती है, 15 फुट हो सकती है। बंदर के छलांगने की ताकत, लंगूर के छलांगने की ताकत मान लें कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 फुट हो सकती है, 30 फुट हो सकती है, 40 फुट हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 50 फुट हो सकती है। नहीं साहब, बंदर इतनी लंबी छलांग नहीं मार सकता। तो मित्रों, बंदरों ने समुद्र छलांगा था। अच्छा, आदमी कितना वज़न उठा सकता है? 20 किलो उठा सकता है, 25 किलो उठा सकता है। हमने एक पल्लेदार को अपनी पीठ पर 1 क्विंटल की बोरी लादते हुए देखा था। चलिए, हम आपकी बात मान लेते हैं कि आदमी 1 क्विंटल वज़न उठा सकता है, तो क्या वह पहाड़ भी उठा लेगा? पहाड़ तो नहीं उठा सकता। पहाड़ नहीं उठा सकता तो देख, हनुमान जी ने ऊंचे उद्देश्य के लिए पहाड़ उठाया था कि नहीं? ऊंचे उद्देश्य के लिए जब आदमी कमर कसकर खड़े हो गए हैं तो उन्होंने बड़े से बड़ा काम करके दिखाया है। हनुमान जी ने सीता जी को वापस लाकर दिखाया था। क्या इतिहास की पुनरावृत्ति फिर होना संभव है? हाँ, इतिहास की पुनरावृत्ति होना संभव है और हम करके दिखाएंगे। मित्रों, संस्कृत की सीता को जिसके बारे में पहले यह मालूम पड़ता था कि उन्हें वनवास हो गया है और वह रावण के घर में कैद हो गई है, अब वहाँ से उनके लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन रामचंद्र जी ने रीछ बांदरों के साथ मिलकर उन्हें वापस लाने में समर्थ हुए थे। मित्रों, हम भी संस्कृत की सीता को लौटा करके ले आएंगे, क्योंकि उससे सारी मनुष्य जात का भविष्य और भाग्य जुड़ा हुआ है और विश्व शांति जुड़ी हुई है। उससे हमारी पीढ़ियों का और औलादों का भविष्य जुड़ा हुआ है। जिस सुंदर दुनिया को भगवान ने बड़ी शान से बनाया है, वह उसकी इच्छा पर टिकी हुई है और उसी से हमारे इंसानी जीवन को सार्थकता टिकी हुई है। इंसान के जीवन के लिए सार्थकता की दृष्टि से जो काम सुपुर्द किए गए हैं उन्हें भी हम कर सकते हैं। इन सब बातों की वजह से संस्कृत की सीता को वापस लाने का आज हमारा काम है और आप सबको इसी योजना में सम्मिलित होने के लिए बुलाया है।
बस हमारा यही एक मकसद है, दूसरा कोई नहीं। आइए आप और हम मिलकर संस्कृत की सीता को वापस लाने की कोशिश करें। दैवी सहायता की पात्रता। साथियों, मैं जानता हूं कि आपके पास ताकत बहुत कम है और आप कह सकते हैं कि हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इतना बड़ा काम कर सके। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि गिलहरी जिसके पास कोई ताकत नहीं थी और जिसके पास पंजे भी नहीं थे, वह अपने बालों से धूल भर कर डालती थी। आप गिलहरी से तो कमज़ोर नहीं हैं। नहीं साहब, गिलहरी से तो कमज़ोर नहीं हैं। तो भाई साहब, आप भी कुछ कर सकते हैं। और गिद्ध तो बूढ़ा था, उसे आँख से दिखाई भी नहीं पड़ता था कि लड़ाई में पड़े, लेकिन बुढ़ा जिसके आँखों से भी नहीं दिखाई पड़ता था और वह आदमी भी नहीं था, पक्षी था। आप तो पक्षी नहीं हैं। नहीं साहब, आदमी हैं। आप बातचीत तो कर सकते हैं। हाँ साहब, कर सकते हैं। आपके 2 हाथ और 2 पैर हैं, पर उस गिद्ध के तो 2 ही थे। मित्रों, जब बूढ़ा गिद्ध युद्ध के लिए खड़ा हो सकता है तो आप क्यों नहीं। जब ग्वाल बाल पहाड़ उठाने के लिए, अपनी सहायता देने के लिए अपनी लाठी और डंडे ले करके खड़े हो सकते थे, क्रेन उनके पास नहीं थी और ना कोई ऐसी दूसरी चीज़ थी जिससे कि पहाड़ उठाया जा सके। कोई संबल भी नहीं थे और कुछ नहीं था। वहीं जानवर हाँकने की लाठियाँ थी, उन्हें ले करके खड़े हो गए थे। तो क्या पहाड़ उठ गया था? हाँ, उठ गया था। क्यों? क्योंकि ऊंचे उद्देश्य के लिए भाव भरे प्राणवान व्यक्ति प्राण भरी सांस लेकर जब खड़े हो जाते हैं तो उनको भगवान की सहायता मिलती है। हमको मिलेगी नहीं, आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप हैं चोर, आप हैं चालाक। चोर और चालाकों के लिए भगवान की सहायता सुरक्षा नहीं है। हमको मकान बनवा दीजिए, हमको पैसा दे दीजिए, हमारी औरत को जेवर बनवा दीजिए। चल धूर्त कहीं का, भगवान की सहायता इन्हीं कामों के लिए रह गई है। देवी को सहायता करनी चाहिए है। कौन है तू? देवी की जमाई है, चांडाल कहीं क्या। देवी को हमारी सहायता करनी चाहिए थी। जिस बात का देवी सहायता करे, नहीं साहब, हमारी मनोकामना पूरी करे। क्यों पूरी करनी चाहिए? हमने 3 माला जप किया है। ले जा अपनी माला। माला लिए फिरता है। देवी को माला पहना देने, नारियल खिला देने, देवी को धूप बत्ती दिखा देंगे, खाना खिला देंगे और मनोकामना पूरा करा लेंगे। महाराज जी, अब तो आप देवी को जिंदा कर रहे हैं। नहीं मित्रों, देवी को जिंदा नहीं कर रहा हूँ, वरन तेरे इंसान की निंदा कर रहा हूँ। तू जिस ईमान को लेकर के चला है, उस उद्देश्य को लेकर के चला है, मैं उस उद्देश्य की निंदा कर रहा हूँ। उसकी ओर से देवी को नफरत है और देवी तेरी ओर मुंह उठा करके भी नहीं देखेगी। मित्रों, देवी किसकी सहायता करती है? देवी जप करने वाले की सहायता नहीं करती, पाठ करने वाले की सहायता नहीं करती। देवी उसकी सहायता करती है जिनके उद्देश्य ऊंचे हैं, जिनके लक्ष्य ऊंचे हैं, जिनके सामने कोई मकसद न है, जिसने सामने कोई उद्देश्य है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जब आदमी उठ खड़े होते हैं, तब देवताओं की भरपूर सहायता मिलती है। देवताओं को अपने देखा नहीं है। 20 जगह विवरण आता है जहाँ देवता फूल बरसाने आए। क्यों साहब? देवताओं का केवल यही काम है, फूल बरसाना? यह क्या बात है? क्या वह कौम के माली हैं? इनके यहाँ फूलों की खेती होती है। जहाँ कहीं भी शादी होती है, अच्छा काम होता है, वह फूल लेकर के जाते हैं और बिखेर देते हैं और पीछे से पैसे मांगते हैं। लाइए
₹8.5 हमने आपके यहाँ फूल बरसा दिए। देवताओं को और कोई काम नहीं है, जहाँ जाते हैं वहीं फूल बरसाते हैं रहते हैं। रामायण में आप पढ़ लीजिए, 20 जगह फूल बरसे हैं। रामचंद्र जी जब पैदा हुए तब बरसे, रामचंद्र जी का विवाह हुआ तब बरसे। देवताओं ने विमान पर चढ़ करके फूल बरसाए। क्यों साहब, देवता फूल बरसाते हैं। हाँ मित्रों, लेकिन फूल बरसाने से मतलब है सहयोग करना, सहकार करना, प्रशंसा करना, समर्थन करना और सहायता देना। देवताओं का स्वभाव और सहयोग। मित्रों, देवता हमेशा फूल बरसाते हैं और हमेशा बरसाएंगे, लेकिन उनके ऊपर बरसाएंगे जो कोई ऊंचा उद्देश्य लेकर के चलेंगे, जो कोई ऊंचा मकसद लेकर के चलेंगे, जो कोई ऐसा काम लेकर के चले हैं जिससे कि विश्व हित जुड़ा हुआ है, जिससे किन्हीं सिद्धांतों का परिपालन होता हो, किन्हीं आदर्शों का परिपालन होता हो, उनके लिए देवता की सहायता सुरक्षित है। लेकिन उसके लिए सुरक्षित नहीं है जो कर्महीन, कर्म से भागने वाले, परिश्रम से भी जी चुराने वाले, हराम में देवताओं की कृपा मांगने वाले। देवताओं के दरवाजे इनके लिए बंद है। देवता उनकी सहायता करेंगे नहीं, करेंगे किनकी? जो देवता को अनैतिक बनाता है, जो देवता को अंधेर गर्दी का मतलब बनाता है, नीति और मर्यादा को तोड़ देने वाला बनाता है। आपने तो सारी मर्यादाएं तोड़ डाली, नीतियां तोड़ डाली, अब क्या देवताओं को भी आपने जैसा बनाएंगे? आप देवता जैसा नहीं बन सकते तो कम से कम इतनी कृपा कीजिए कि देवता को अपने जैसा मत बनाइए, देवता को अपने जैसा घिनौना मत बनाइए। जो अकर्मय लोगों को, स्वार्थी लोगों की, चालाक लोगों की, बेईमान लोगों की, बदमाश लोगों की सहायता करें, यह तो मत कीजिए। देवता की इज्जत की रखवाली तो कीजिए, देवता को तो बेइज्जत मत कीजिए, देवता को तो चरित्रवान रहने दीजिए, देवता को तो विवेकशील रहने दीजिए। मित्रों, हमको और आपको क्या करना पड़ेगा? यदि देवता के प्रति प्रस्ताव में प्यार है तो हमें देवता के मार्ग पर चलना पड़ेगा। देवता के मार्ग पर चलना किसे कहते हैं? इसके लिए ही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि संस्कृत की सीता को वापस लाने के लिए रामचंद्र जी के अवतार लिया था। जब दुनिया से पाप और हरण करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था तो देवताओं ने कहा था कि भगवान जी आप चलते हैं, हाँ साहब अब आप अवतार लेंगे, हाँ साहब अवतार लेंगे, तो आप अकेले काम नहीं कर सकेंगे। अकेला काम क्यों नहीं कर सकता? अकेला चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता, आप अकेले पुल नहीं बना पाएंगे, आप अकेले पहाड़ नहीं उखाड़ पाएंगे, आप अकेले इतने राक्षसों से नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए सहायकों की ज़रूरत है। बेशक उनके साथ सहायक आए थे। कौन कौन आए थे? देवताओं ने कहा कि आपके साथ साथ में मनुष्य के रूप में रीछ बांदरों के भेष में हम जाएंगे, जन्म लेंगे। आज का मनुष्य तो बड़ा चालाक है, उसका सारे का सारा दायरा ऐसे बदमाशों से भरा पड़ा है कि जब हम कुछ अच्छा काम करने लगेंगे तो हमारी अक्ल खराब करने के लिए 1000 आदमी आ जाएंगे। हमारी औरत आ जाएगी, हमारा बाप आ जाएगा, हमारा भाई आ जाएगा, हमारे मोहल्ले वाले आ जाएंगे, हमारे रिश्तेदार आ जाएंगे, हमारा साला आ जाएगा, सब आ जाएंगे और कहेंगे कि अच्छा काम मत कीजिए, त्याग बलिदान की बात मत सोचिए, मारने की बात सोचिए, डाका डालने की बात सोचिए। हर आदमी की एक ही सलाह रहेगी, दूसरी सलाह मिलेगी नहीं, जिससे कि शायद हमारा
ईमान खराब हो जाए, इसलिए हम आपके साथ चलेंगे। देवताओं ने क्या किया? सारे के सारे देवता ऋषि और बांदरों के रूप में जन्म लेकर धरती पर आ गए। उन्होंने यह काम किया था जो देवताओं को करना चाहिए। किन किन ने किया था? ऋषियों ने किया था, बांदरों ने किया था। देवता भी बार बार अवतार लेते रहे हैं। वह दुनिया में किस काम के लिए अवतार लेते रहे हैं? देवता दुनिया में किस काम के लिए आते रहे हैं? वह केवल एक काम के लिए आते हैं, श्रेष्ठ कामों के लिए, सहायता करने के लिए। देवता श्री कृष्ण भगवान के ज़माने में भी आए थे। कौन कौन आए थे? पांडव कौन थे? पांडव मनुष्य थे? नहीं, मनुष्य नहीं थे। कुंती से पूछो कौन थे? भगवान श्री कृष्ण जब आए थे तो उन्हें देवताओं की सहकारिता की जरूरत पड़ी थी, तो देवताओं ने जन्म लिया था। 5 पांडव कौन थे? देख, उसमें से एक धर्मराज का बेटा था, एक इंद्र का बेटा था, एक पवन का बेटा था, 2 अश्विनी कुमारों के बेटे थे। सब देवताओं के बेटे थे। तो क्या किया उन्होंने? माल मारा, मकान बनाए, जायदाद बनाई, औरतों के लिए सोने के जेवर बनाए। क्यों साहब? जो देवता जितना बड़ा मालदार वह उतना ही बड़ा भाग्यवान होता है। भगवान जिसको जितनी दौलत दे वह उतना ही भाग्यवान होता है। नहीं मित्रों, आध्यात्मिक दृष्टि से वह भाग्यवान नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से भाग्यवान वह होता है कि जिसके जितना त्याग करके दिखाया है, जिसने जितना साहस करके दिखाया है। मित्रों, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।